चलिए देखते हैं सबसे पहले रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर, है ना। देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या करता है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कुछ ऐसा वर्ड लिखना होगा जो कि स्पेलिंग गलत हो, है ना। जैसे यहीं पर लिख लेते हैं दिस इज अन, यहाँ से लिखते हैं हम लोग, हाँ कंप्यूटर, हाँ फ्रिज है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये रिव्यू टाइप करने के लिए सबसे पहले स्पेलिंग ग्रामर करेंगे, और स्पेलिंग और ग्रामर करने के लिए यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा वर्ड लिखना होगा जो कि गलत है, और उसके बाद क्या कीजिएगा, इंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा आप लोग देख रहे होंगे दिस इज अन कंप्यूटर। अब जैसे ऐसे ही हम लोग बहुत सारा पैराग्राफ में क्या किए हैं, टेक्स्ट लिखे हैं और कुछ लिखे हुए हैं, और हम लोग को ये नहीं पता कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है, या फिर ऐसा बहुत जगह ग्रामर स्पेलिंग दोनों मिस्टेक है, और इस दोनों को क्या करना हुआ, हम लोग को सुधारना हुआ, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए इस रेड लाइन का मतलब होता है वो स्पेलिंग मिस्टेक, और ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है इसका ये मतलब होता है कि इसका क्या है, ग्रामर क्या है, मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को सुधारना हो तो हम लोग कहाँ कहाँ क्या करेंगे, सुधारेंगे, है ना। अगर सुधारना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ कहाँ पर सुधारेंगे इस चीज़ को। तो देखिएगा सुधारने की जरूरत नहीं है, आप क्या कीजिएगा, आप सेलेक्ट भी नहीं कीजिए, सीधा सा अगर आपको लग रहा है कि स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक है, आप स्पेलिंग और ग्रामर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, देखिएगा वो देखिए बता रहा है कि आप जो लिखे हुए हैं ये स्पेलिंग जो है वो यहाँ का डिक्शनरी में नहीं है, वो बता रहा है ना। और ये सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या कंप्यूटर लिखना चाह रहे थे, जिसका कि मतलब होता है प्रोसेसर, सीपीयू, है ना। अगर आपको चेंज करना है देखिए तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं तो इग्नोर करना है तो आप इग्नोर 1 कीजिएगा, और नीचे इसी ऑप्शन में देख रहे होंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है, इग्नोर क्या चीज़, ऑल। मतलब कि अगर जहाँ कहीं भी गलती है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को मान के चलिए क्या करना है, सुधारना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सुधार सकते हैं। जैसे किस चीज़ से, जैसे कंप्यूटर में क्लिक करेंगे देखिएगा उसको वो क्या करेगा, सुधार देगा। लेकिन एक मैसेज दे रहा है ना फिर से, है ना, एक मैसेज दे रहा है फिर से, क्या चीज़ का मैसेज दे रहा है, ग्रामर का, है ना। और ग्रामर में क्या चीज़ बोल रहा है कि दिस इज अन कंप्यूटर नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है बता रहा है, ए होता है ना। मतलब कि ग्रामर देखिएगा सजेशन यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ दिस इज अन कंप्यूटर नहीं होता है, ए होता है। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिएगा जहाँ ए है, सॉरी अन है, वहाँ क्या कर देगा, ए कर देगा, है ना। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को सुधार सकते हैं। लेकिन जैसे आप किसी का नाम लिखिएगा ना, है ना, जैसे राजू लिखते हैं तो देखिएगा, या गुमला लिखते हैं तो क्या करेगा, देखिएगा किसी किसी जगह का, है ना, नाम या जगह का नीचे देखिएगा अंडरलाइन ऐसा जरूर आएगा। मतलब ये यहाँ का डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। लेकिन हम लोग तो स्पेलिंग सही लिखे ना, क्यों ऐसा बता रहे हैं फिर, इसलिए ऐसा बता रहा है क्योंकि गुमला इंग्लिश का डिक्शनरी में मिलेगा नहीं, है ना। जो उसका डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, और जगह का नाम और किसी का नाम, कुछ भी नाम हो सकता है ना, जगह, किसी भी जगह का नाम कुछ भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, तो उसको वो स्पेलिंग मिस्टेक जरूर बताता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रिंट आउट में भी नहीं होता है। तो स्पेलिंग अगर कोई इंग्लिश वर्ड अगर स्पेलिंग गलत है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। देखिएगा ये थेसर्स क्या काम करता है, ये थेसर्स का एक्चुअल काम क्या होता है। जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड को और क्या क्या बोला जाता है। जैसे मान के चलिए यहीं पर हम लोग क्या लिखते हैं, कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर। जैसे कॉपी को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे मोम को और क्या क्या बोलते हैं, और जैसे यहाँ पर डैड को और क्या क्या बोलते हैं, है ना। इस तरह से आप देखना चाहते हैं तो आप क्या, जैसे कंप्यूटर को और क्या बोलते हैं, आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही थेसर्स में क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा कंप्यूटर को प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, पीसी भी बोलते हैं। जैसे कॉपी को और क्या बोलते हैं, बस उसको आप सेलेक्ट कीजिए और थेसर्स में क्लिक कीजिए, दिखा रहा है, देख रहे हैं। कॉपी को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट भी बोलते हैं हम लोग, फेक भी बोलते हैं, फोटोकॉपी भी बोलते हैं। देखिए मोम को और क्या क्या बोलते हैं, जैसे आप थेसर्स में क्लिक कीजिएगा देखिएगा उसको और क्या क्या, माँ, मम्मा, ऐसा, है ना, ये सब चीज बोला जाता है। अगर आप डैड को, फादर को ऐसा लिखिएगा, देखिए उसी के हिसाब से क्या करेगा वो दिखाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब एक वर्ड को उससे मिलता जुलता वर्ड और उसको और क्या क्या बोला जा सकता है और क्या क्या बोला जाता है जिसका कि मतलब एक ही होता है, तो उसके लिए थेसर्स का यूज करा जाता है। आगे देखेंगे ये क्या करता है, वर्ड काउंट, है ना। ये वर्ड काउंट क्या करता है, वर्ड का काउंट करता है, गिनती करता है कि आप इसमें क्या कितना लिखें, कितना पैराग्राफ लिखें, ये सब चीज। जैसे ही वर्ड काउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये बता रहा है कि आपके पास पेज 1 है, वर्ड जो इसमें 8 है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और अगर देखिएगा कैरेक्टर नो स्पेस, अगर स्पेस को गिनती ना करें तो कैरेक्टर उसमें 34 है, जैसे THIS ये सब चीज को कैरेक्टर बोलते हैं, इसमें 34 है। अगर स्पेस को भी गिनती किया जाए तो 37 है ना, 37। और पैराग्राफ 5 पैराग्राफ है, इंटर कर करके लिखे ना, ये 5 पैराग्राफ। और लाइन देखिएगा टोटल जो लाइन में लिखा हुआ है वो यहाँ पर 5 लाइन में लिखा गया है। तो इस चीज को ये क्या करता है, बताता है। जैसे देखिएगा ये रीड अलाउड, ये रीड अलाउड क्या करता है, आपको ये पढ़ के सुनाएगा, इसके लिए स्पीकर होना चाहिए। जैसे इसको कंप्यूटर को हम देखना चाहते हैं, इसको देखिए, जैसे इसको क्लिक कीजिए, This is a computer। देखिए ऐसा क्यों पढ़ रहा है, ये तो इतना स्लो पढ़ रहा है जैसे PL जैसा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इस सेटिंग में क्लिक कीजिएगा और यहाँ रीडिंग में ना अगर आप उसको फास्ट कर दीजिएगा, है ना, तो देखिएगा पूरा सेलेक्ट करते हैं और जैसे रीड अलाउड में क्लिक कर देते हैं, देखिए वापस से वो आइकन हट जाएगा, तो क्लिक करना होगा यहाँ, का बोला पता नहीं चला। तो यहाँ पर आप इसको क्या कीजिएगा, नॉर्मल कीजिएगा, है ना, मतलब ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। और जैसे फिर से इसमें क्लिक करके देखिए, तो वो उसको सेलेक्ट करके फिर इसमें क्लिक कर देंगे। This is a computer. Computer. Copy. Mom. Dad. ठीक है, तो इस तरह से वो आपको रीड करके बताएगा। इस वाले ऑप्शन को नहीं करना है। आगे देखिएगा ये लैंग्वेज क्या करता है ना। ये लैंग्वेज क्या करता है, जो भी हिंदी में है उसको इंग्लिश में और इंग्लिश में उस चीज को हिंदी में करता है। इस चीज के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर में, देखिए ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, जैसे ही किसी वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और ये ट्रांसलेट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, देखिएगा, देख रहे हैं कॉपी को सेलेक्ट किए तो तुरंत बता रहा है, कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि, है ना हिंदी। तो यहाँ पर से फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए कंप्यूटर को, तो देखिए कंप्यूटर में दिखाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा दिस इज कंप्यूटर, या एक क्या है, कंप्यूटर है। अगर उसी चीज को हम लोग को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो यहीं पे इसको क्लिक करेंगे, या फिर आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में क्लिक कीजिएगा, उसी को वो जो इंग्लिश में रहेगा उसको वो हिंदी में क्या कर देगा, वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है, उसको इंग्लिश में लिखिए और यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसलेट में जाने के बाद ट्रांसलेट सिलेक्शन में जाएंगे, आधा इंग्लिश आधा को हिंदी में, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए आगे देखेंगे कमेंट्स क्या करता है। इस चीज को हटा देते हैं, कमेंट करना, न्यू कमेंट। देखिए कमेंट किस चीज को, अगर सही मायने में देखा जाए तो कमेंट किसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि इस टॉपिक में कुछ कमेंट करना है, मतलब कि उसी चीज के बारे स्पेशली कुछ बोलना, कुछ लिखना। तो कंप्यूटर को कमेंट्स में किसी टॉपिक के बारे या किसी वर्ड के बारे कुछ लिखना, उसी चीज के बारे, उसी को हम लोग कमेंट्स के रूप में जानते हैं, कमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ है, तो हम कंप्यूटर के बारे कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं, तो इस चीज को हम जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर न्यू कमेंट्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आप क्या कमेंट्स लिखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नोट आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं कि दिस इज माय पीसी पर्सनल कंप्यूटर, और फिर से कॉपी, है ना, आप कॉपी में क्लिक करते हैं, न्यू कमेंट्स में करते हैं, और इस चीज के बारे आप क्या कमेंट्स लिखना चाहते हैं। देखिए इस तरह से कुछ भी, जैसे डाइट के बारे आप क्या कमेंट्स लिखना चाहते हैं, बस सेलेक्ट करके आप वहां कमेंट्स आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन है, जैसे इसको क्लिक करेंगे, देखिए इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट क्या करता है। जैसे अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो देखिएगा ये क्या करेगा, नेक्स्ट कमेंट में आएगा, और जैसे इस चीज को क्या करेंगे प्रीवियस, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस कमेंट में ले आएगा। लेकिन अगर किसी कमेंट्स को हटाना है, किसी कमेंट्स को डिलीट करना है, तो यहाँ डिलीट में जाएंगे और डिलीट कमेंट करेंगे, तो क्या करेगा, केवल एक कमेंट को डिलीट करेगा।
लेकिन सारा कमेंट्स को हटाना है एक ही बार में, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखेगा डिलीट, और यहाँ से क्या करेंगे डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट। तो क्या करेगा जितना भी कमेंट्स है वो सारा कमेंट्स को क्या कर देगा वो डिलीट कर देगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। उसी के बाद यहां देखते हैं एक ऑप्शन और। ठीक है, देखिए ये ऑल मार्कअप शो मार्कअप क्या चीज है। ऑल मार्कअप क्या करता है, जैसे इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा ट्रैक चेंजेस को। जैसे मान के चलिए अगर इस डॉक्यूमेंट में कोई किसी वर्ड को हटा दे या हम लोग का डॉक्यूमेंट में किसी को हटा दे तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन का चीज को हटा दिया, नहीं ना। तो हम चाहते हैं कि हमको ये पता चले कि इस डॉक्यूमेंट को क्या चीज को हटाया गया और क्या चीज को लिखा गया। तो यहां से पहले इस ट्रैक चेंजेस को ऑन करेंगे तब जाके इधर वाला ऑप्शन काम करेगा। तो सबसे पहले इसको ट्रैक चेंजेस को आप ऑन कर दीजिए। अभी देखिएगा इस कंप्यूटर को हम हटाएंगे, है ना। देखिए हट रहा है लेकिन लिखा हुआ दिखा रहा है, लेकिन कैसे में कटा हुआ, है ना। और जैसे ही आप माउस रखिएगा ना, यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ इस कंप्यूटर को डिलीट किया गया है 17:24 में, मतलब 5:24 में। हम कंप्यूटर के जगह पे यहाँ पर क्या करते हैं लैपटॉप लिख लेते हैं। देखिए तो देखिएगा उसके नीचे अंडरलाइन दिखा रहा है, मतलब उसको ऐड किया गया है, मतलब इस चीज को हटा के इसको ऐड किया गया, इसका यही मतलब है। जैसे कॉपी के जगह हम जेरोक्स लिख देते हैं या कॉपी के जगह हम पेन लिख देते हैं, यहाँ पर मान के चलिए देखिए यहाँ पर पेन लगा देते हैं, देखिए ठीक है। तो इस तरह से जिस चीज को भी हटाएंगे उसको भी रखेगा वो, जिस चीज को क्या करेंगे देखिएगा लिखेंगे उसको भी रखेगा। अगर हम ट्रैक चेंजेस बंद कर देते, अब यहीं पर हम डाइट को हटा देते, ये पता चलता कहाँ को हटाया हुआ है, नहीं ना। लेकिन ये ऑन रहेगा तो क्या करेगा आपको पता चलेगा कि क्या चीज हटा क्या चीज लिखा। लेकिन ये तो केवल ऑन और ऑफ दिखाने के लिए। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, देखिए ऑल मार्कअप है। अगर इस चीज को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिएगा एक ऑप्शन है, यहाँ एक ऑप्शन देखिएगा क्या मार्कअप, सिंपल मार्कअप। ये सिंपल मार्कअप क्या करता है, जैसे सिंपल मार्कअप में क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं जो चीज को आप हटाए वो हट ही गया, और जो चीज आप ऐड किए उसको नॉर्मल कलर में दिखा रहे हैं ना, लेकिन एक लाइन दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ ना कुछ यहाँ चेंजेस करेंगे, है ना। भले वो मार्कअप के लिए दिखा रहा है लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। और ये क्या करता है नो मार्कअप, है ना। नो मार्कअप मतलब वो मार्क जो करके दिखा रहा था ना वो नहीं दिखाएगा। और अगर आप यहाँ से क्या करते हैं ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो ऐसा नहीं था ना, जैसे आप ओरिजिनल कीजिएगा पहले जो लिखा हुआ था ना उसी को ले आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरा लिखा हुआ भी रहे हटाया हुआ भी रहे और हमको दिखे कि हम हाँ इस चीज को हटाए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, देखिए क्या ऑप्शन है यहाँ ऑल मार्कअप। जैसे ऑल मार्कअप में क्लिक करेंगे वो उस चीज को दिखाने लगेगा। ठीक है, वही ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ये तो एक ही बार में कर रहा है ना, यहाँ से ये एक बार में भी करता है और एक ही बार में करता भी है। देखिए जैसे अब यहाँ पर एक्सेप्ट में जाएंगे, देखिए एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट, तो देखिएगा इस ऑप्शन को रखेगा कि हटाएगा। हम इसको लिखे हैं ना तो क्या करेगा पता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो ले लिया। और इसको एक्सेप्ट एंड करेंगे तो इसको हटाएगा कि रखेगा। हम इसको डिलीट किए तो उसको क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसको क्या कर देगा हटा ही देगा। लेकिन इसी का उल्टा है यहाँ पर रिजेक्ट। हम इसको लिखे हैं ना रिजेक्ट एंड मूव नेक्स्ट, मतलब उसको वो हटा देगा। फिर रिजेक्ट करेंगे तो हम जो हटाए हैं मतलब हम जो काम किए हैं उसको वो रिजेक्ट मार देगा, मतलब उसको बचाएगा। और यही काम एक ही बार में यहां से हो सकता है। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कीजिएगा तो जो भी आप बदलाव किए हैं उसको वो रख लेगा। वही काम यहां से करते थे ना, देखिए नो मार्कअप वही था ना। और यहाँ पर अगर हम देखें हम इस चीज को अंडू करते हैं, ओहो यहाँ पर से देखिएगा जैसे इसको ओरिजिनल देखिएगा, ओरिजिनल बोलते हैं, यहाँ से ऑल मार्कअप करते हैं। देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो यहाँ जो हम काम करते थे देखिए ओरिजिनल, है ना, वही चीज कर देगा। क्या चीज यहाँ से क्या करेंगे रिजेक्ट ऑल चेंजेस करेंगे, तो है ना, मतलब हम जो बदलाव किए हैं सारा चीज को क्या कर देगा वो रिजेक्ट मार देगा। समझे। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या चीज है प्रीवियस और नेक्स्ट। प्रीवियस कीजिएगा तो कहाँ कहाँ आप क्या बदलाव किए उसको एक एक दिखाएगा, जैसे क्या दिखा रहा था कमेंट्स दिखा रहा था। और क्या कीजिएगा
नेक्स्ट कीजिएगा तो क्या दिखाएगा, वो साथ में दिखाएगा। ठीक है, हो जाएगा।